करता हूँ। आप सबों को वीकेवाई एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी का जो बीएससी नर्सिंग 2022 का था उसको सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया था और उसका वीडियो अपलोड है, और जो 25 क्वेश्चन बाकी थे बायोलॉजी का उसको अभी सॉल्व करेंगे। और उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जो समझ में आए ना आए उसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इससे आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। जो प्रॉब्लम होगी उसे मैं अच्छे से और बता सकूंगा, इसलिए मैं कमेंट में आपको कैसा क्लास लगा इसलिए बताने के लिए बोलता हूँ। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 तक कर लिए थे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। द साइक्लिक मेंसुरेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ। जो मेंसुरेशन का साइक्लिक चक्र होता है, एक राजस्व चक्र होता है, उसका सूचक कौन है? इंडिकेटर कौन है? इंडिकेटर का हिंदी होता है सूचक, उसका इंडिकेटर कौन है? फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी, मेनार्स या नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज? तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगले क्वेश्चन देखते हैं। Who first identified DNA as an acidic substance present in the nucleus, named as its nucleon? किसने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था? उसके बाद ये पता लगा कि वो एक एसिडिक सबस्टांस है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है और उसका नाम न्यूक्लियन दिया। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक्स, फ्रेंटिस मिक्सचर या रोसलिंड फ्रैंकलिन? तो किसने दिया था? फ्रेंटिस मिक्सचर। इन्होंने डीएनए को फर्स्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड। डीएनए को आरएनए में जो इंफॉर्मेशन होता है उसको कॉपी करके एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड डीएनए से आरएनए में करता है, उसे क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या म्यूटेशन? तो क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर What are disease causing organisms called? जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो ये रोग फैलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? होस्ट, पैरासाइट, पैथोजन या प्रोटिस्ट? क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। हाउ डू सैल्मोनेला टाइफिया पैथोजन टाइपैकली इंटर द ह्यूमन बॉडी? जो सैल्मोनेला टाइफिया पैथोजन है वो ह्यूमन बॉडी में इंटर कैसे करता है? थ्रू द रिस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के, जो हम सांस लेते हैं उस समय वो प्रवेश करता है शरीर के अंदर, या थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, या फिर कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उससे हम अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो उससे फैलता है, या फिर थ्रू इंसेक्ट बाइट, कोई इंसेक्ट काटता है उससे फैलता है, या थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर? तो किससे फैलता है ये? एक अगर हम एक गंदा खाना खा रहे हैं जिसमें जैसे आपको इस क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि देखिए, आप फास्ट फूड देख लीजिए, उसमें जो मक्खी एक जगह से दूसरे जगह जो उसको फैलाते हैं, जैसे मक्खी कहीं भी बैठ जाएगा, वो अगर जाके इसमें कुछ खाने का चीज में बैठेगा, उसको आप अगर खाओगे तो उससे जो प्रॉब्लम होगी, जो
प्रॉब्लम होगी उससे जो पैथोजन इंटर करता है वो किस प्रकार से करता है, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो सैल्मोनेट टाइफिया एक पैथोजन है, वो ह्यूमन के बॉडी में इंटर कैसे करता है, फूड एंड वाटर के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपोनेंट ऑफ द pollen grain इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रिजर्वेशन एज fossils। pollen grain में कौन से एक कंपोनेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फसल की रक्षा के लिए, तो कौन सा होता है, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन कॉल्ड। पोलन ग्रेन का इनर वॉल को क्या बोलते हैं, इक्सिन, स्पोरोपोलिन, जर्म पोर या इन टाइम। इन टाइम क्या बोलते हैं, इन टाइम। व्हाट इज द ब्लड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द पिस्टल स्पर। पिस्टल में कौन सा पार्ट है जो ब्लड पार्ट होता है, क्या हो जाएगा, ओवरी। इसको देख लेते हैं हिंदी में क्या, स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो क्या हो जाएगा, ओवरी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व ऑफ द ओव्यूल्स कॉल्ड। विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। इनमें से कौन सा है जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, रोज, सनफ्लावर, टुलिप्स, तो ये वेलेस्नेरिया हो जाएगा। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बायोफ्लैम एडवेंटियस बर्ड्स अराइव। ब्रायोफिलम के किस पार्ट से कलियां निकलती है, तो लिप्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट चेंज फॉलो द जुवेनाइल फेज इन एनिमल बिफोर द एक्सिबिट एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। सक्रिय प्रजनन व्यवहार प्रदर्शित करने से पहले जानवरों में किशोर अवस्था के बाद क्या परिवर्तन होता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट चेंज, बिहेवियर चेंज या मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियर चेंज होता है। In algae, where the gametes are similar in appearance and cannot be categorized into male and female, they are called anthrozoids, sperm and eggs, homogametes या hem homogametes मतलब में सेम होता है और हेट्रोगेमेट्स में डिफरेंस होता है। आगे देखते हैं, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, द मेल गैमेट। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजोइड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन फ्लोरिंग प्लांट द टर्म अस्टिगनेट रेफर टू। फूल वाले पौधे में अस्टिगमेंट शब्द का अर्थ है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल, क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। विच लेयर ऑफ द यूटेरस अंडरगोज साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक चक्र के दौरान गर्भ से में कौन सा परत चक्रीय परिवर्तन से गुजरती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या इपिमेट्रियम, कौन सा गुजरती है, इंडोमेट्रियम। What is the term used to describe rapid secretion of LH during mid-cycle? मध्य चक्र के समय, मिड साइकिल क्या बोलो, मिड साइकिल, मध्य चक्र के समय एलएच के तीव्र स्वर के वर्णन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, एफएसएच सर्जी, एलएस सर्जी, मेंसुरेशन, ओव्यूलेशन, क्या हो जाएगा, एफएसएच सर्जी, एफएसएच सर्जी। आगे देखते हैं, what are some of the basic requirements that could face
security due to rapid population growth, food, shelter and clothing, education and health care, transportation and communication technology and infrastructure किया हो जाएगा food, shelter and clothing। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which natural method of contraception involve abstaining from a sexual intercourse during the fertile period? ऐसा कौन सा नेचुरल मेथड है जिस मेथड है जिसे इसमें हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं बिना फर्टाइल पीरियड, बिना विथड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमोनोरिया मेथड, बैरियर मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस से हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लाइंग बैरियर मेथड इज इंस्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग सीटल? कॉन्डम, ये मेल के लिए होता है। डायफ्राग्राम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये पिल्स एक टैबलेट आता है जो कि एक 24 आवर के लिए आता है और एक 22 आवर के लिए आता है। दो टैबलेट आते हैं जो कि एक सेक्सुअल करने के बाद आपको 24 आवर के अंदर लेना होता है फीमेल को, और एक 74 आवर के अंदर लेना होता है। इससे आप प्रेगनेंसी से बचोगे। और ये वास्कोटोमी, वास्कोटोमी में क्या होता है, वास्कोटोमी एक सर्जिकल सर्जिकल मेथड है कि जब पुरुष के में क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल देखे तो नसबंदी, पुरुष के वास्ट डिफरेंस में जो के दो नस होते हैं, जिसे हम उसको मैं और अच्छे से समझा दूंगा बाद में, उसे काट के बाइंड कर दिया जाता है जिसके कारण स्पर्म इजुकुलेशन नहीं होता है। तो इसका इसमें क्या था, सर्विक्स ड्यूरिंग स्वेटर। तो ये डायफ्राग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी लॉब्स डू द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर हैव? एक विशिष्ट एंजियोस्पर्म एंथर में कितने लोब होते हैं? यूनिलोब्ड, टेट्रालोब्ड, ट्राइलोब्ड या बाइलोब्ड? तो क्या हो जाएगा, बाइलोब्ड। व्हाट आर द पोलन सैक पैक विथ? पोलन सैक किससे भरे हुए होते हैं? फिलामेंट्स, पेटल, पोलन ग्रेन या नन ऑफ द एबव? पोलन सैक किससे भरे होंगे? पोलन ग्रेन से भरे रहते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट आर द फोर वॉल लेयरिंग्स राउंड अ मैक्रोस्पोरेंजियम? व्हाट आर द फोर वॉल लेयर्स सराउंडिंग मैक्रोस्पोरेंजियम? वह कौन से चार वाल हैं जो मैक्रोस्पोरेंजियम को कवर करे होते हैं? एपिडार्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। एपिडार्मिस कॉर्टेक्स विथ एंड टेप्टम, एपिडार्मिस मेसोफिल, एंडोडर्मिस एंड टेप्टम, एपिडार्मिस पेरिडर्म, वैस्कुलर बंडल एंड टेप्टम। तो क्या हो जाएगा, एपिडार्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, ये चार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्या, व्हाट हैपेंड टू द मैक्रोस्कोप एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट? जब पारक कोशिक विप्रय और निर्जलता हो जाते हैं तो लघु बीजाणुओं का क्या होता है? दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म a pollen grain, they dissociate from each other and develop into pollen grain, they disintegrate and are absorbed by the tapetum, they undergo meiosis to form pollen mothers। तो क्या हो जाता है, वे डिसोसिएट कर जाते हैं और एक दूसरे से डिसोसिएट कर जाते हैं और डेवलप कर जाते हैं पोलन ग्रेन में। तो पोलन, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ? पोलन ग्रेन का जो हार्ड आउटर लेयर हार्ड आउटर लेयर है उसे क्या किस क्या हो जाएगा, सेलुलोज एंड पेक्टिन, स्पोरोपोलिन, जैम-पोर या साइटोप्लाज्म? परागन की कठोर बाहरी परत बनी होती है, किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से। हाँ, बायो यहाँ खत्म हो रहा है तो यहाँ आप रहने देते हैं। साथ ही
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपको समझ में आता होगा तो अच्छी बात है और ना समझ में आता हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा।